ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 586 ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और उस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ जो कि एक्सपैक्टेड है वो डिस्कस किया सी और कुछ जो टॉपिक्स एड ऑन कर सकते हो वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हाँ। और अज थोड़े नाल लेके डिस्कस करूंगी मैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। हाँ जी, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की गल की जाए तो वो सब तो पहला जो उन्होंने ब्रॉड वे एक टॉपिक का नाम दसता दैट इज बेसिक ग्रामर। हम बेसिक ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रादर पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो थोड़ा कवर करने पाएंगे, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, वर्ब्स, टेंसेस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारे दे सारे टॉपिक थोनों कवर करने पाएंगे क्योंकि यही बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बेसिक ग्रामर लिखने के नाल ही ये टॉपिक का चाहे नाम मैंशन नहीं है बट ऑलरेडी इसने एक छोटे जो टॉपिक दे विच ही ये सारे दे सारे टॉपिक्स नू कवर कर दिता। और जब तक ये टॉपिक्स बारे आपां नू नॉलेज नहीं होएगी इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जेडे भी मैं तुहानू टॉपिक्स के नाम दसे ने उन्होंने बहुत ध्यान नाल उस पूरे टॉपिक के रूल्स रेगुलेशंस या स्पैशली एक्सैप्शंस जो हैं, क्योंकि आजकल एक्सैप्शंस पूछे जाते भी बहुत ज़्यादा चांसिस रहते हैं नॉर्मल ट्रैक तो हट के एक्सैप्शंस के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इस करके एक्सैप्शंस से भी जरूर ध्यान दिया जाए। बेसिक ग्रामर तो बाद है जी सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो एग्रीमेंट है थोनों इस चीज़ के बारे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है कि वो बेसिकली कहता क्या है। आफ्टर दैट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स मैं पहला भी थोनों दस चुकी हाँ, जो बेसिक ग्रामर के ही दस चुकी सी कि थोनों एडजेक्टिव्स ते एडवर्ब्स दोनों के दोनों थोनों कवर करके चलने पाएंगे। नेक्स्ट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स ते एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुसी जिन्ने मर्जी ये तो लाइक एक एंडलेस टॉपिक है तो ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करने की कोशिश करो। चाहे तुसी गूगल यूट्यूब तो देख सकते हो या बेसिक तुसी किसी भी बुक नू फॉलो कर लो और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जिन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा हो सके उन्होंने ध्यान नाल पढ़ो। एक बार अगर तुसी इसनू गो थ्रू भी किया होया तो तुहानू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने च दिक्कत नहीं आती है। मोर ओवर अगर तुसी रूट वर्ड्स से फोकस कर लेंदे हो लाइक कोई भी रूट वर्ड प्लस उसका मीनिंग क्या है तो थोड़ा बहुत ईज हो जाती है कि उस रूट वर्ड तो जो वर्ड्स बनते होंगे वो क्या होंगे और उन्होंने एक्सपेक्टेड मीनिंग क्या हो सकता है। अगर वो कुछ भी पता होएगा तो तुम सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसनों बहुते शब्दों की थां एक शब्द कहा जाता है। आई होप तुसी अंडरस्टैंड इसनों समझते होवोगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आंदे हर साल इसका क्वेश्चन आता है और ध्यान नाल किया जाए। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन एक ब्रॉड वे उसने दसता फिल इन द ब्लैंक्स लिखण दे नाल ही जो बेसिक ग्रामर दे मैं तुहानू टॉपिक्स के नाम दसे सी वो किसी भी फॉर्म दे विच आ सकते हैं। हुण नाउन्स एज इट इज़ मैंशनड नहीं है लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स दे विच वो नाउन्स दे रिगार्डिंग क्वेश्चन पा सकते हैं, प्रोनाउंस दे रिगार्डिंग क्वेश्चन पा सकते हैं। ऑप्शंस थोनों दे देंगे तो थोनों सही ऑप्शन चाहे वो वर्ब है, टेंस है, आर्टिकल है, प्रेपो है, कुछ भी है थोनों चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कुरैक्शन इन सेंटेंसेस। सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम होएगी, कुछ गड़बड़ होएगी, इनकोरैक्ट होएगा हो तो उसको थोनों कुरैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ईडियम्स एंड देयर मीनिंग्स। ईडियम्स से उन्होंने मीनिंग्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लियो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसनों हिंदी पंजाबी च आपां मुहावरे लोकोक्तियां कहा जाता है, बहुत ध्यान नाल करके चलियो। नेक्स्ट इज स्पेल चेक। ये थोड़ा जा ईजी टॉपिक है। अगर थोड़ी इंग्लिश ग्रामर ते इनिक कमांड है और थोनों इनिक नॉलेज है कि अगर किसी डिफिकल्ट वर्ड दे भी लाइक थोनों मुश्किल वर्ड दे भी थोनों स्पैलिंग्स दिते हुए ने लाइक 4 ऑप्शंस थोनों ऑलरेडी गिवन ने तो तुसी सही वर्ड नू चुन सकते हो कि इस दे रियलिटी विच स्पैलिंग्स क्या होएंगे। ईजी टॉपिक होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेंगे ने बट डिफिकल्ट वर्ड्स से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलियो। नॉर्मल मॉडरेट टू हार्ड जिमें भी कह सकते हैं, ये थोड़ा लेवल बढ़ के भी आ सकता है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस। ये टॉपिक्स मैं थोनों ऑलरेडी दस चुकी हाँ। आर्टिकल्स से प्रेपोजिशंस दे विच 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है।
थोड़ा जिहा इसनूं ध्यान नाल कीता जावे। आर्टिकल्स अ एंड द ध्यान दो। प्रैपोजिशंस जिहड़ियां भी हैगियां ने बहुत ज़्यादा प्रैपोजिशंस ने, सब नूं बहुत ध्यान नाल कीता जाए, क्वेश्चन किते नहीं थोड़ा जाएगा। नेक्स्ट इज डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, चाहे वॉइस होवे चाहे नरेशन होवे, ये हर एक एग्जाम दे विच क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लास्ट ईयर भी इस दे विच क्वेश्चंस आए सीगे और इस साल भी एक्सपैक्टेड है इस टॉपिक दे विचों, जो कि तुहानूं डायरैक्ट ही मतलब प्रोवाइडेड है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਤੇ ਵੌਇਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸੈਂਟੈਂसेस, वैसे ही इनकोरैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ सेंटेंस ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ उसनूं करैक्ट करना होएगा, चाहे उसनूं ऑर्डर च लगाना होएगा। क्वेश्चन की फॉर्म कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर थोनू बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से थोड़ी कमांड पूरी है, थोड़ी पकड़ पूरी है, तो थोड़ा क्वेश्चन बिल्कुल किते गलत नहीं हो सकता, चाहे वो एरर की फॉर्म दे विच आए चाहे वो फिलअप की फॉर्म दे विच आवे। ते तकरीबन इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के सारे ही टॉपिक कवर कर ले। इस तो अलावा कोई ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहिंदा भी नहीं है। बाकी बहुत जल्दी जो नोटिफिकेशन आएगी तो आपां नूं उदों भी पता चल जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग तुसी ये सारे दे सारे टॉपिक्स ते स्पैशली मैं कहांगी कि तुसी आर्टिकल्स प्रैपोजिशंस ते बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से भी बहुत ध्यान देना होंदा है, लेकिन ये रिगार्डिंग आप यही कह सकते हैं कि तुसी जिन्ने भी कर लो ये तो बहुत ज़्यादा है। और कोशिश करो कि अच्छी जगह तो अगर तुसी स्टफ कवर कर रहे हो, थोड़े सोर्सेज अच्छे हैं, तो थोड़ी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो सकती है और क्वेश्चन बहुत जल्दी अटैम्प्ट हो सकता है। और अगर तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल तैयारी करना चाहते हो, एक दिमाग सपना लेके बैठे हुए हो कि असी पंजाब पटवारी बनना ही बनना है, तो तुसी अज ही जुड़ो साडी बंसल अकैडमी दे नाल। मैं पहला वीडियो च भी दस्सिया सी कि पटवारी का एक्सक्लूसिव बैच चलाया जा रहा है, जिस दे विच ऑनलाइन ऑफलाइन ते रिकॉर्डेड तीनों तरीके की थोनों क्लासेस प्रोवाइड हो जांदियां ने। तुसी आराम नाल घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लगा सकते हो। अगर आने की पॉसिबिलिटी है तुसी अकैडमी आके क्लासेस लगा सकते हो। बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तुसी वर्किंग हो ता भी तुसी रिकॉर्डेड बैच लेके भी बहुत अच्छे तरीके नाल अपनी तैयारी कर सकते हो। टेस्ट थोड़े हर वीक होएंगे, मॉक टेस्ट थोड़े 15 या 20 दिनों के इंटरवल दे विच मॉक टेस्ट रखे जाते हैं, जिस दे विच कि सारे दे सारे टॉपिक सारे दे सारे सिलेबस विचों मिक्स क्वेश्चन पाए जाते हैं। लाइक 100 के करीब क्वेश्चन होएंगे, तो उस चीज़ को अगर तुसी अटैम्प्ट करते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। तो अज ही थोड़ी मेरी थोनों यही राय है कि तुसी अज ही जुड़ो बंसल अकैडमी दे नाल, अगर तुसी पंजाब पटवारी बनने का सपना रखते हो। थैंक यू।